नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और इस समय हम खड़े हैं पानीपत रेड लाइट चौक संविधान चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंबेडकर जयंती को लेकर तैयारी की जा रही है और आज वैसाखी का पर्व भी है, तो दो आज हमारे बीच में प्रोग्राम किए हुए हैं। तो सबसे पहले अंबेडकर जयंती की साथ साथ आपको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वजातीय जन पंचायत की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वजातीय जन पंचायत की तरफ से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। तो आइए हम आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो ये जयंती मनाई जा रही है इसको लेकर? ये हमारे संविधान विदाता की आज जयंती है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जी। इस उपलक्ष्य में संविधान चौक हमारे शहर का नाम रखा गया है इसका। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जयंतियाँ तो बहुत मनती है लेकिन कहीं ना कहीं एक दबे कुचलों की आवाज़ उठाने में भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहा है और संविधान की भी उनके द्वारा स्थापना की गई, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने में हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और इस संविधान चौक पे हम खड़े होकर आज प्रेरणा भी लेके जा रहे हैं कुछ शहर के लिए, विकास के लिए, जनता भलाई के लिए। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने सभी जातियों को एक मंच पर लाने की बेशक प्रयास किया। उस रास्तों पे हम चलेंगे और शहर की जो भी समस्या, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा संविधान चौक है, लेकिन ये दोनों साइड से संक्रमित है। यहाँ के दोनों साइड से सर्विस रोड खत्म है। संविधान चौक पर ही अवैध कब्जे हैं, इसको भी हम हटवाने का प्रयास करेंगे और रोड को सुचारू ट्रैफिक खत्म हो, इसके लिए बेशक प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मेरा राजू अचार वाला। तो यह थे राजू अचार वाले, बड़े ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आइए सीधी लाइव तस्वीरें आज यहाँ संविधान चौक पर जो लोग अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए पहुँचे हैं, सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। कार्यक्रम के बाद अक्सर नेता भी और प्रशासन भी ये बात भूल जाते हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आती। सबसे पहले बात तो बड़ा दुख का विषय है कि इस जगह का सौंदर्यीकरण किया गया था और इस जगह का नाम संविधान चौक रखा गया था। संविधान चौक नाम रखने के बावजूद यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कोई किसी प्रकार की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई। सांकेतिक रूप से कई दिन पहले हमारे साथ इन साथियों ने भी और आज हमारे सर्वजातीय जन पंचायत की तरफ से सिंबॉलिक तौर पे, सांकेतिक तौर पर हमने बाबा साहब के चित्र लगाए हैं और ये मांग करने के लिए कि यहाँ पर इसी स्थान पर बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लाखों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा ले सकें, उनके संघर्ष को जान सकें, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए जो उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया उससे प्रेरणा ले सकें। और हमारी प्रशासन से यह भी मांग है कि यहाँ पर स्थायी रूप से एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाए, सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए और यहाँ पर संविधान स्थल को साफ सुथरा रखा जाए। हैरानी की बात है, जिस प्रकार से सारे देश में संविधान पर संकट है, उसी प्रकार से इस स्थल का भी बुरा हाल है। तो हम मांग करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगवाएं और इस स्थान की ठीक ठाक देख रेख करें। आप अक्सर यहाँ पर आते हैं जब कार्यक्रम होता है, लगता है आपको यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है? ऐसा है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कोई सफाई नहीं है और लाइट भी नहीं है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे संविधान चौक की सफाई करके गए थे और हमारी पूर्ण मांग है सरकार से कि भाई यहाँ पे संविधान चौक इस चौक का नाम है, तो यहाँ पे बाबा साहब का सितम जल्द से जल्द लगना चाहिए। हमारी ये मांग है सर्व समाज की। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात है कि नगर निगम 26 पार्षदों को लेके बैठा है और किसी भी पार्षद का ध्यान जो है वो संविधान चौक पे नहीं है। आप किसी पार्षद के एरिया में चले जाइए, उनके जो डिस्प्ले बोर्ड है ना, वेलकम बोर्ड है, वो 4-4, 5-5, 10-10 लगे हुए हैं। लेकिन अगर मतलब उन पे है ना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन संविधान चौक के नाम पे कोई किसी तरह की कोई काम करने के लिए इनके पास नहीं है।
इनका काम सिर्फ ये। अब इस संविधान चौक की अगर हम बात करें तो संविधान चौक की रख रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी जो है वो नगर निगम की है, और नगर निगम का ऑफिस भी सामने है। और हम फिर भी देखते हैं कि इस एरिया की क्या हालत होती है। तो हम सर्वजातीय जन पंचायत की ओर से एक सांकेतिक रूप से आज ये ऐलान कर रहे हैं कि या तो नगर निगम अपने अंदर सुधार लाए और इस संविधान चौक का सपनों के हिसाब से कायाकल्प करे, बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे लगाए, हमारे को आंदोलन करने पे विवश ना करें, अन्यथा हमारे को आंदोलन करने पे विवश होना पड़ेगा और यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति जो है हमारे को लगवानी पड़ेगी। आपने बात की कि नगर निगम अपने अंदर सुधार लाए। आपको पता है अभी निगम की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने रेड कारपेट बिछाए, पंखे लगाए, तो क्या ये सुधार नहीं है? सर ये सुधार है, मैं तो कहता हूँ ये सुधार जो है ना वो पब्लिक के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने रेड कारपेट के लायक ही नहीं है वो लोग, मैं तो कहता हूँ काले कारपेट के लायक भी नहीं है। उन्होंने रेड कारपेट इसलिए बिछवाए हैं कि वो और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके और ज्यादा इस शहर को लूट सके। तो मतलब मैं बड़ी शर्म आती है कि रबड़ी फलूद दिखाए जाते हैं और रेड कारपेट बिछाए जाते। अरे आप रेड कारपेट बिछाइए, पब्लिक के पास जाइए, पब्लिक के काम करिए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाइए। अजय सिंगला, टीम आवाज और सर्वजातीय जन पंचायत। अजय सिंगला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रमों के बाद इस तरह के स्थलों को भूल जाते हैं। नहीं, देखो सर्वजातीय पंचायत ने ये आवाज़ उठाई है और यहाँ आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं सब साथी हमारे सर्वजातीय पंचायत जन पंचायत, इसलिए कि आगे भी हम ये नहीं कि आज का प्रोग्राम करके इसको बोल जाएंगे, हम प्रशासन से पुरजोर आवाज़ उठाएंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर की यहाँ मूर्ति भी स्थापित करवाएंगे। और हमारे बीच में हमारे सब साथी भी है और भाई हमारे गोविंदा लौट भी है जो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ इन्होंने अपने सुबह से लगे हुए से अच्छे आयोजन के लिए कि यहाँ भी एक मूर्ति स्थापित हो और आगे भी इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और जन पंचायत जो है आज भिन्न भिन्न जगहों पे प्रोग्राम कर रही है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे युवा साथी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के कदमों पे चल के उनसे प्रेरणा ले और आगे जाके देश के भविष्य के बारे में सोचे। यहाँ संविधान चौक का लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए तो शरारती तत्व बैठते हैं, नशे का काम यहाँ पर चलता है, लगता है यहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। देखो अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ एक पुलिस कर्मी की व्यवस्था भी और सफाई की व्यवस्था भी हो। आपने पुलिसकर्मी की व्यवस्था की बात की, लेकिन पुलिसकर्मी ही उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो गलत काम करते हैं। देखो ये तो गलत बात है, अगर जो ऐसी भी होगी तो हम एसपी साहब से मिलकर इस बात की जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी शिकायत की जाएगी। आपको शायद जानकारी नहीं है, यहाँ पर कुछ असामाजिक औरतें भी घूमती हैं जो 2 नंबर के धंधे करती हैं, उनके बारे में क्या? देखो ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर जो ऐसा भी है तो उसके लिए भी जो सामाजिक तौर पे जो भी कार्रवाई होगी हम अपने लेवल पे भी करेंगे। डॉक्टर साहब, लाखों रुपए खर्च कर दिया जाता है स्वादिष्ट व्यंजन, वहाँ पर ऐसी ब्लैकआउट शहर में नजर आ रहा है, त्राही मची है विकास के नाम पर, लेकिन वहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, मैट बिछा दिया जाता है, रबड़ी फलूदा। क्या उन लोगों के लिए काम करना? देखिए ऐसा है, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो संविधान चौक को भी मेंटेन रखे, सफाई की व्यवस्था रखे। संविधान चौक से चंद कदमों की दूरी पे नगर निगम का ऑफिस है जहाँ पे कमिश्नर साहब और सभी लोग यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं अनदेखी है इसकी, और ये अनदेखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सजा जन पंचायत इसके लिए तैयार है और हम इस बारे में कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि आगे से इस चौक का विशेष ध्यान रखा जाए, सर्वर से यहाँ चौक चौबंद में लाइट की व्यवस्था की जाए और यहाँ कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, इसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। नगर निगम व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा है, मीडिया को बैन कर दिया कि अच्छी तरीके से मीटिंग करेंगे, लेकिन लड़ाई फिर बाहर आ गई। ये गलत है, मीडिया को बैन करना कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाना है। वो अपनी कमी को छुपा रहे हैं, लेकिन वही है अगर वो कुड़िया में गुड़ तो फूटेगा नहीं, वो तो फिर भी बाहर आएगा। अभी कल इनकी मीटिंग थी, वो मामला फिर भी बाहर आया, तो मीडिया से कोई बचा हुआ नहीं है कि मीडिया को छुप जाएगा। मीडिया तो चौथा स्तंभ है, कब तक इसको बैन करेंगे? इसको बैन करने का मतलब ये है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, उनकी नाकामियां हैं, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को बैन किया गया है, जो उचित नहीं है। किस तरह से देखते हैं शहर की व्यवस्था? देखो शहर की जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था पूर्णतः फेल है समझी जाएगी, क्योंकि जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो वहाँ पे वैसी व्यवस्था भी अपने आप फेल हो जाती है। अब जैसे आपने बताया कि जिस तरह से पत्रकारों को मीटिंग में जाने से रोका गया, क्या वो कुछ चोरी का काम करते हैं? अगर जो आप उनकी कार्य प्रणाली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, पारदर्शिता उसमें नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर जो व्यवस्था इस तरह से गड़बड़ा जाती है तो उससे हमेशा जो समाज है
उसके अंदर कभी ना कभी उसकी खामियाँ उजागर होगी। और मैं पत्रकारों से उम्मीद करूँगा कि उनके पास और भी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि वो उनकी कमियों को और जो वो छुपाते हैं उनको उजागर करते रहें। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर एक लाइन में बताइए, अम्बेडकर जयंती आज मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे देखते हैं? यहाँ की व्यवस्था जो संगठन बनाया भाई साहब ने, हम वहाँ सेक्रेटरी गए थे, वहाँ से फुल अपील करके बाबा साहब को तो यहाँ के लिए ये दिखा था कि भाई यहाँ संविधान चौक तो है, जिसके ही निर्माता जिसने संविधान लिखा उसकी फ़ोटो तक भी नहीं आया। तो आज इस संगठन की वजह से सभी ने ये मांग उठाई है प्रशासन के दबाव में, यहाँ एक मूर्ति लगनी चाहिए, काफ़ी बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि बाबा साहब का स्टैचू यहाँ लगे, ताकि संविधान चौक का पूरा कंप्लीट हो सके। अब बाबा साहब की मूर्ति के बिना तो ये अधूरा है। और साथ में पालिका बाजार भी लगता है, जो नगर पालिका पड़ती है, जिसका कमिश्नर खुद जो एक अम्बेडकरवादी है, तो उसको भी हम कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगे और बहुत बढ़िया तरीके से साफ सफाई लगे। जो यहाँ आप कह रहे हो भाई ये संविधान चौक है, साथ में पुलिस की और ये पुलिस का सब कुछ यहाँ है, लेकिन यहाँ काम नहीं करते, लोग गंदा रहते हैं। क्या नाम आपका? सतप्रकाश वैद, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रदेश महासचिव। तो यह थे सतपाल जी, जिनका कहना है कि आज सर्व जातीय जन पंचायत के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की यहाँ पर प्रशासन से मांग की जाएगी। और जो संविधान चौक पर आज इनके द्वारा यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, इसी को लेकर ये सर्व जातीय जन पंचायत के सारे सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इंडिया की दहाड़ के लिए आदेश त्यागी, पानीपत। तो अभी आपने देखा कि संविधान चौक पर जैसा कि सर्व जातीय जो जन पंचायत है उनके द्वारा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि संविधान चौक तो इसका नाम रख दिया गया, लेकिन संविधान चौक इसका नाम रखने के बाद संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक यहाँ पर नहीं लगाई गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ सब कुछ लगा दिया गया है। यहाँ पर स्कूलों के जो है एडवर्टाइजमेंट लगा दिए गए हैं और कई कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट लगा दिए गए हैं कि सौंदर्यकरण करना है। सौंदर्यकरण ही अगर करना है पुल के नीचे, तो अपने जो संविधान निर्माता है या हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो कहते हैं कि देश के निर्माता हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जाएं, उनके नाम का प्रचार प्रसार किया जाए। शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई जाए, उधम सिंह की मूर्ति लगाई जाए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां लगाई जाए, ना कि यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर जो कहते हैं कि हम लोगों को जो है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट लगानी चाहिए जिससे लोग अपना पर्सनल फायदा चुकते हैं। तो आपको बता दें कि संविधान चौक, जैसा कि अभी सभी सर्व जातीय जन पंचायत के लोगों ने बताया कि संविधान चौक पर सफाई व्यवस्था अगर आप देखें तो देखिए किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। देखिए जगह जगह जो ये देखिए यहाँ पर अगर आप संविधान चौक इसको कहते हैं तो देखिए कहीं भी आप हाथ मार लीजिए, ये देखिए यहाँ पर शहर की जो हमारे डीसी रह चुकी हैं सुमेधा कटारिया, सुमित कुमार पुलिस अधीक्षक थे, और यहाँ पर जय भगवान अग्रवाल मोर माजरा वाले ऐसे नाम यहाँ पर लिखे गए, उसके बावजूद गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ सुधीर जाखड़ भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। संविधान चौक नाम रखा गया इसका, लेकिन संविधान चौक का हालात देखिए, गंदगी बड़े अंबार लगे हुए हैं यहाँ। बड़े शर्म का विषय है कि सरकार एक तरफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट मांगती है। यहाँ आप देख लो, यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके की गंदगी यहाँ है। रात को शराबियों का अड्डा ये चौक बन जाता है। यहाँ लाइटें नहीं हैं और धूल तो ये हमारा अशोक स्तंभ है, ये एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इस राष्ट्रीय प्रतीक पे कितनी धूल जमी हुई है, ये आपको मीडिया के माध्यम से हम इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं इस संविधान चौक की। और ये हमारी जो धरोहर है, इसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और दलितों को केवल वोट बैंक ना समझा जाए। वो जो महापुरुष हैं, उनकी मान सम्मान, उनका आदर भाव हम, और नहीं तो कम से कम साफ सफाई उनकी जो जिस नाम से चौक बनाया गया है, कम से कम उनकी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। सुधीर जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिलर्स पे हैं तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के जो निर्माता थे, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या लाला लाजपत राय हैं,
जितनी भी हमारी महान हस्तियां हुई हैं उनको आज सिर्फ किताबों में बंद करके रख दिया गया है, या फिर बड़े बड़े जब कार्यक्रम होते हैं उनमें मंचों पर ही याद किया जाता है। सोचने की बात ये है, ये सरकार एक तरफ तो आज के दिन छुट्टी तो कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं हैं, जैसे यहाँ संविधान चौक उनके नाम पे बना हुआ है, यहाँ उन्होंने आज कोई झाड़ू पोछे वाला भी नहीं भेजा। और ये जो पिलर्स हैं बड़े बड़े, मैडम ये जो पिलर्स जो बड़े बड़े हैं, ये बनाए थे उस टाइम सुमेधा कटारिया डीसी थी, उन्होंने कहा था कि पानीपत का सौंदर्यीकरण करेंगे। आज इन पिलरों के ऊपर बीजेपी के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स, इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इन पिलरों को यूज करना शुरू कर दिया, जबकि ये पानीपत जिले के सौंदर्यीकरण के लिए पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे। और हम डिमांड करते हैं जिला प्रशासन से, डीसी साहब से भी हम मांग करते हैं कि इन पिलरों पे महापुरुषों के फोटो भी लगाए जाएं, और ये जो नेताओं के जो यहाँ फ्लैक्स बोर्ड लगते हैं इनको हटवाया जाए, और कहीं ना कहीं ये सौंदर्यीकरण जो है उसको खराब कर रहे हैं। तो अभी एक नगर निगम में बैठक की गई थी, पब्लिक जहां पर हजारों की संख्या में रोज आती है, कभी एक पंखा तक नहीं बाहर लगाया गया, लेकिन अब की बार नगर निगम के बाहर 4 पानी वाले पंखे लगाए गए, रेड कारपेट बिछाया गया, और विकास कहते हैं जोरों पर है, तो ये भी विकास का एक नमूना है। ये कोई विकास नहीं है, ये जनता को, क्योंकि नगर निगम तो सफेद हाथी बन चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, अपनी नाकामियां छुपाने, रेड कारपेट से नाकामियां थोड़ा ना छुपेंगी। आप निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करो। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे आज कसम खाओ कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे। खाली रेड कारपेट बिछाने से काम नहीं चलेगा, और रेड कारपेट का कल्चर तो वैसे ही आम जनता के खिलाफ है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, और भगवान बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो खुद को MP MLA मेयर कहते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ें और उसके बाद इस संविधान में आस्था रखें। ये बीजेपी सरकार तो वैसे ही संविधान को खत्म करना चाहती है। सुधीर जी, अभी आपने एक बात कही कि रेड कारपेट वैसे ही जनता के खिलाफ है, तो क्या पब्लिक को ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी अब खतरनाक मोड़ पर है और खतरे की निशानी रेड कारपेट दिखा दिया? बीजेपी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ये जितना इन्होंने लोगों को बहकाना था, जितना लोगों को बहका के उनकी वोट हासिल करनी थी, जनता अब सब समझ चुकी है। इनको करारा जवाब देंगे। ये जो भी जिस तरीके के, क्योंकि ये तो RSS वाले, RSS में इनको षड्यंत्र करने सिखाते हैं, तो ये षड्यंत्र अब जनता के सामने आ चुके हैं, उजागर हो चुके हैं, और इनकी पोल पट्टी बहुत जल्दी खुलने वाली, खुल तो रही है, इलेक्शनों में इनका पता चल जाएगा। तो देखिए, ये सुधीर जाखड़ थे जिन्होंने बखूबी बताया कि जनता के सामने इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और RSS में इनको षड्यंत्र करना चाहिए। सुरेंद्र अलावा जी, मालूम हुआ कि लालबत्ती चौक, इस चौक की नामाकरण तो संविधान चौक के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब की कोई भी प्रतिमा नहीं। तो सर्वजातीय जन पंचायत ने आज सांकेतिक रूप से उनके 2 चित्र यहाँ स्थापित किए, और प्रशासन से मांग है कि अति शीघ्र यहाँ पर बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि यहाँ से रोजाना हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, और बाबा साहब का जीवन हर समाज, हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, उनके बारे में अध्ययन कर सके, उनके संघर्ष पर चल करके समाज का भला कर सके। इसीलिए हमारी मांग है कि संविधान चौक हो और बाबा साहब की प्रतिमा ना हो, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो पहली हमारी मांग है कि यहाँ पर आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। संविधान चौक की आपने मांग की है प्रशासन से कि संविधान चौक जो पहले मिला हुआ है इससे बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन उसके बाद सफाई व्यवस्था को लेकर भी कोई मांग करेंगे, क्योंकि सफाई व्यवस्था जो है पहले ही काफ़ी बदतर है। पहली हमने मांग की है बाबा साहब की आदमकद प्रतिमाएं लगे। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे के लिए हो, कोई भी पुलिसकर्मी या पुलिस सुरक्षा बल या परमानेंट हाजिर रहे। तीसरी हमारी मांग है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था, स्पेशल यहाँ के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किया जाए, और यहाँ पर जो अव्यवस्था फैलाते हैं या कई बार शाम के समय असामाजिक तत्व आ जाते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। हमारी प्रशासन से मुख्य 3 मांगे हैं। हम पहले मांग कर रहे हैं, उसके बाद ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ी तो धरना देंगे, लेकिन हम ये जो 3 मांगे हैं, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती, सर्वजातीय जन पंचायत इससे पीछे हटने वाली नहीं।
देखिए ये सुरेंद्र अहलावत सर्व जातीय जन पंचायत से जिन्होंने बखूबी कहा कि उनकी 3 मांगे हैं कि जब तक सरकार उनकी 3 मांगे पूरी नहीं कर देती वो अभी तो उन्होंने संकेतिक इशारा किया है, उसके बाद ये ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये हर वो संभव कदम उठाएंगे जो इनको उठाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपने रेड लाइट चौक संविधान चौक से देखी हैं और आपको बता दें कि इस तरह की कवरेज इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको समय समय पर दिखाई जाती है, तो इसीलिए लगातार बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि समय रहते पानीपत के पूरे हालातों का जायजा आपको दिखाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।